नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके एकेडमी बाय गौरव कुमार में मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग विज्ञान के कड़ी को आगे बढ़ाकर हम लोग विज्ञान की कड़ी को आगे पढ़ेंगे। आप इससे पहले हम लोग ने विज्ञान की कड़ी में शुरुआत किया था पर्यावरण विज्ञान भोजन, और भोजन के एक पार्ट मैंने पढ़ाया था और वीडियो लोड किया गया था एक पार्ट का। आज उसी पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे दूसरे पार्ट में। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया था, और कार्बोहाइड्रेट के बाद हम लोग प्रोटीन पढ़ रहे थे, और प्रोटीन का कुछ लगभग भाग हमने पढ़ा था और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बिंदु बच गए थे। प्रोटीन का महत्वपूर्ण तथ्य उसको भी आज हम लोग देखेंगे। तो मित्रों, वीडियो शुरुआत करने से पहले, बताने से पहले, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। मित्रों, लाइक करना, सब्सक्राइब करने का कहने का उद्देश्य मेरा मुझे यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जो भी बच्चे इस लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं वो इसका लाभ ले सकें। तो ये वीडियो क्लास 6 के लिए तो है ही है, क्योंकि उसी का चैप्टर है, उसमें पढ़ना है इसको। इसके साथ साथ ये सीटेट, स्टेट जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, केवीएस आदि में यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। साथ ही आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो उनमें भी ये सारे पूछे जाते हैं। तो मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप लोगों से अधिक तक जुड़ें, उनको पहुंचाएं कि वो भी इनका लाभ उठा सके। यदि मुझे पैसे कमाने होते तो मैं चैनल बनाता, कैमरे खरीदता वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं है। जो भी मेरे पास जुगाड़ है उसके माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए मित्रों, तो शुरुआत करते हैं। प्रोटीन में जो कुछ भाग बच गए थे आज हम उसकी बात करेंगे। तो मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। मित्रों, प्रोटीन की कमी से मैंने एक रोग पहले ही बताया था, एक रोग आज लिखा है, मरेस्मस नामक रोग हो जाता है। और ये इससे पहले जो ये यहाँ पे आपका जो रोग बताया गया था, है ना, ये जो रोग बताया गया था क्वाशरकोर रोग, ये भी आपका प्रोटीन की कमी से होता है। तो इसलिए मैंने इसको आज लिखा है, क्योंकि वो रोग कल उससे पहले तक आप याद कर जाए, फिर ये वाला याद करें। आगे है, प्रोटीन जो है आनुवांशिक लक्षणों का विकास भी करता है, उसका विकास का नियंत्रण करने में सहायक होता है। प्रोटीन क्षतिग्रस्त उत्तकों को मरम्मत करने का काम करता है। जो हमारे उत्तक सेल्स जो होते हैं वो काम करना बंद करते हैं, किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनको मरम्मत, रिपेयरिंग करने का काम करता है। प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। मित्रों, सबसे बड़ी बात इसमें ये कि इसमें नाइट्रोजन होता है, इसीलिए प्रोटीन को नाइट्रोजनी पदार्थ भी कहते हैं। तो आपको प्रोटीन मुख्यतः 3 प्रकार के मिल जाएगा, 3 श्रेणियों में बांटा हुआ मिल जाएगा। ये 3 श्रेणी आपका, पहला है सरल प्रोटीन, दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन, और तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। ये 3 रूपों में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो ज़्यादा डिटेल भी नहीं मैंने इसमें किया है और ज़्यादा कम भी नहीं किया है, ज़रूरत के अनुसार मैंने इसमें कोशिश किया है बताने का। और ये वीडियो काफ़ी लाभकारी होगा यदि आप इसे पूरा देखेंगे, तो अधूरा देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब प्रोटीन के आगे हम लोग शुरुआत करते हैं वसा, फैट। मित्रों, देखते हैं आज प्रोटीन, फैट, वसा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो वसा क्या है? वसा एक वसीय अम्लीय और ग्लिसरॉल से बना हुआ यौगिक है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को यदि निश्चित मात्रा में मिलाते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। तो यौगिक है, और वसा में क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। अब एक वसा का 1 ग्राम 37 किलो जूल या 9.3 या 9, ये कह लीजिए 9.3 या 9, कई किताबों में 9 मिलेगा, कई किताबों में 9.3 मिलेगा, किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो 9 किलो कैलोरी आपका ज़्यादा उचित रहेगा, इसलिए 9 किलो कैलोरी ही यदि आता है तो उसको आप टिक करें, उसको आप आंसर चूज करें। आगे है, जो ऊर्जा उत्पन्न करने में कार्बोहाइड्रेट
किससे दुगना है, यानी जितना मात्रा में आपका कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न कर सकता है उतने ही मात्रा में आपका 2 गुना उत्पन्न आपका वसा कर सकता है। इसलिए यदि तुलना किया जाए तो ऊर्जा की मात्रा में वसा अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। लेकिन समस्या ये है कि वसा जल में अघुलनशील है, जल में घुलता ही नहीं है, तो इसलिए ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक बन जाता है। तो इसको हम लोग वसा को हाइड्रोलाइज करके इसको जल में घुलनशील बनाते हैं, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा इसको बनाया जाता है। सामान्यतः एक दिन में 75 ग्राम वसा पर्याप्त होता है। ऐसे तो आयु के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप में एक दिन में इतना ग्राम वसा ले लेने पर आदमी को वसा की पूर्ति जो होती है वो हो जाती है। आगे जो है देखते हैं, वसा जो है आपका अर्ध ठोस में रहता है और तेल के रूप में भी रहता है, तरल के रूप में। तो ये 20 डिग्री सेल्सियस पे जो आप वसा को रखिएगा तो ठोस रूप में रहेगा। आगे है, आप पहचान कैसे करेंगे कि वसा है या नहीं है। तो सामान्यतः जो किसी कागज़ पर आप धब्बा लग जाए, उसमें चपचपाहट दिखे तो समझ जाइए कि उसमें वसा है, यानी तेल जैसा कुछ भी धब्बा लगे तो समझिए उसमें वसा है। शरीर में 20 से 30% ऊर्जा वसा से हमें प्राप्त होता है। ये वयस्क का है, बच्चों का नहीं है, क्योंकि बच्चों में वसा की मात्रा इतना नहीं होती है, तो वयस्क के लिए है ये। वसा का संश्लेषण जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो पावर हाउस ऊर्जा घर कहा जाता है, वहाँ पर होता है। वसा आपको 2 श्रेणियों में 2 रूपों में मिलता है, एक संतृप्त जिसमें नारियल का तेल इत्यादि आते हैं, और दूसरा असंतृप्त जिसमें मछली का तेल, वनस्पति तेल इत्यादि इसमें आता है। आगे बात करें तो शरीर में वसा की मात्रा बढ़ने से हृदय रोग हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की जो वृद्धि होता है तो उससे हृदय रोग हो जाता है और रक्तचाप भी बढ़ जाता है। इसलिए वसा को सीमित और अच्छे ही मात्रा में उपयोग करना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। आगे जो है, वसा हमारे अंगों को चोट लगने से बचाती है। जो फैट है वो चोट लगता है शरीर में तो हमें उससे रक्षा करती है। और वसा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें घी खाना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए, पनीर खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, सोयाबीन खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए। इन प्रकार के और बहुत सारे हैं, सेवन करने से आपको वसा की प्राप्ति हो जाएगी। तो मित्रों, ये वसा आपको वसा का महत्वपूर्ण तथ्य कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो फिर एक बार कहूँगा, अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाने का प्रयास करें, लाइक करें, शेयर करें और उन्हें भी इनसे जोड़ें, उनका महत्व बताएं कि वो भी यहाँ से देखें और सीखें। चलते हैं, अगला है आज विटामिन। तो विटामिन्स हमारे शरीर में यूँ कहा जाए ये ऊर्जा नहीं देता है, ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन ऊर्जा प्रदान करने की रासायनिक जो प्रक्रिया होती है उसमें सहायक होता है ना। और तो इसका जो है, पहले जाने कि इसका खोज जो है आपका खोज कौन किया था। तो इसका खोज जो किए थे वो कैसिमिर फंक ने 1911 ईस्वी में की थी। और मैंने जैसे बताया कि विटामिन ना तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और ना ही शरीर के ऊतकों का निर्माण करते हैं। इसकी आवश्यकता शरीर में उपापचय के लिए होती है और साथ ही ऊर्जा संबंधी रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ये हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा में नहीं होती है। आगे बात करें हम लोग, आपको विटामिन 2 रूपों में मिलता है, एक जो जल में घुल जाए और एक आपका जो वसा में घुल जाए। तो दोनों की हम बात करते हैं। तो विटामिन जो है डी तथा के, ये आपका दोनों शरीर के अंदर से हमें प्राप्त हो जाता है। विटामिन डी और विटामिन के हमारा शरीर जो है इनको स्वयं उत्सर्जित कर लेता है, संश्लेषित करने में सक्षम है। और अन्य जितने विटामिन हैं वो आपको बाहर से अपने खाद्य पदार्थों के अंदर माध्यम से आपको शरीर के अंदर प्रवेश कराना होता है। अभी तक 15 से अधिक प्रकार के विटामिन का ज्ञान हम लोग को है, ज्ञात किया जा चुका है, जिसमें विटामिन हमारे शरीर में क्या करता है, शरीर की रक्षा करता है, हमारे आँखों, अस्थियों, दांतों, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी कॉम्प्लेक्स का मतलब बी का जितना खानदान है, बी वाला जो भी है वो सब बी कॉम्प्लेक्स है, चाहे B1 हो, B2 हो, B3 हो, B5, सब बी का खानदान है, बी कॉम्प्लेक्स है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। और सी, 2 जो है वो जल में घुलनशील है, बी कॉम्प्लेक्स और सी। वसा में घुलनशील विटामिन जो है
वो जो बसा में जो घुलते हैं वो ए हैं, डी हैं, ई हैं, के हैं, ये सारे बसा में घुलनशील हैं। अब जो है आप जानते होंगे कि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जब हम खाना पकाते हैं तो खाना पकाने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है, विटामिन सी समाप्त हो जाता है। तो इसलिए कच्चा तो नहीं, लेकिन जो पदार्थ को नहीं पकाने की इतनी आवश्यकता नहीं है तो उसको आप कच्चे रूप में खा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक सलाद आदि खाएं, जिससे विटामिन की सी की मात्रा भी आपको मिल सके। तो इसमें देखिए आपका है दूध है, मछली है, पपीता है, यकृत है, संतरा है, टमाटर है, आंवला है, नींबू है, मिर्च है, अमरूद है, ये सब खाकर आप विटामिन सी की कमी को पूरा विटामिन को पूरा कर सकते हैं। सब विटामिन आप ले सकते हैं। तो मित्रों ये तो था आपका विटामिन। अब जानेंगे कि कौन सा विटामिन से कौन सा रोग होता है, तो आइए देखते हैं। तो मित्रों कैसा लगा है विटामिन की जानकारी? अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक अवश्य करें। हमें भी उत्साह मिलता है कि इतने लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया है, इतने लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है। तो आप अवश्य इसको लाइक करें, जिससे हमें भी आपके पढ़ाने में मज़ा आए, आपको पढ़ाने में मज़ा आए। तो देखते हैं, अब बात करते हैं विटामिन। तो विटामिन जो है आपका, इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले विटामिन ए आता है। तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है। इसके जो रोग होता है रतौंधी होता है। तो इससे बचने के लिए आप दूध, अंडा, घी, टमाटर, मक्खन इत्यादि आप खा सकते हैं। फिर विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी ए में ये थायमीन इसका रासायनिक नाम है। इससे बेरी रोग होता है। गाजर, गेहूं, खमीर, चावल इत्यादि खाकर आप इसको पूरा कर सकते हैं, जिससे ये सब रोग से बच सकते हैं। विटामिन B2 जो है ओरियोफोल्विन है, इसका रासायनिक नाम है। और इसमें क्या होता है, ओट, जीवा का, त्वचा का फटना या रूखापन होना, ये बीमारी होता है। इससे दूध, हल्दी, सब्जी, कलेजी आदि खाकर आप इससे बच सकते हैं। फिर B3 है, B4 है, मैंने इम्पोर्टेंट के लिया है। आगे B5 है, तो ये निकोटिकल अम्ल है। इसमें पेलेग्रा नामक रोग होता है ना। और इससे अंकुरित गेहूं खाएं, टमाटर खाएं, पत्तेदार सब्जी खाएं, तो इससे बच सकते हैं। फिर विटामिन 12 मैंने लिया है, ये साइनोकावालामिन है। ये इसका रासायनिक नाम है। इससे इमिनिया रोग होता है। इसे मांस, कलेजी, दूध खाकर आप दूर कर सकते हैं। आगे मित्रों विटामिन सी मैंने लिया है। विटामिन सी है ना, एस्कार्बोनिक एसिड है। इससे सरकवी रोग होता है। इसलिए नींबू, संतरा, आंवला खाकर इसको आप दूर कर सकते हैं। आगे जो है आपका विटामिन डी है। इसका आपका रासायनिक नाम कैल्सिपेरोल है। और इससे सूखा रोग होता है, जिसको रेक्टस कहते हैं। और इसको आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से भी प्राप्त कर सकते हैं, अंडा से, घी से, और भी अन्य चीज़ हैं जिससे आप इसको पा सकते हैं। आगे जो है आपका विटामिन ई जो है, ये टोकोफेरॉल है, जो जनन शक्ति को कम कर देता है। तो इससे बचने के लिए आप दूध, चना, टमाटर, गेहूं, हरी सब्जी इत्यादि का सेवन करें और इससे बच सकते हैं। विटामिन के जो है वो फिलिक्वालोन्स का रासायनिक नाम है। और इससे आपको रक्त का थक्का ना बनना, इससे बीमारी होता है, इससे कमी से। तो इसके लिए आप टमाटर, हरी सब्जी, पनीर इत्यादि खाएं और इनसे आप बचें। आगे एक और है विटामिन पी, जो आपको अमूमन कम देखने को मिलता है। मैंने इसे लिया है क्योंकि इसमें जो है आपका कोशिकाओं का दुर्बलता होना, इससे रोग होता है। तो इसके लिए आप नींबू, नारंगी, अंगूर इत्यादि का सेवन करें, जिससे आप इस सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो मित्रों आज हमने विटामिन पढ़ा है। इसके अलावा खनिज लवण, जल, अधाई रेशा, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु बच रहे हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा भोजन से आज महत्वपूर्ण तथ्य विटामिन और प्रोटीन के बारे में हमने देखा, वसा के बारे में देखा। तो मित्रों एक बार फिर मैं आग्रह करूंगा कि जिन दोस्तों को पढ़ने में समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, उन्हें शेयर करें और वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिलेगा। आधा अधूरा से आप नुकसान ही होगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। बेल आइकन घंटी को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि सबसे पहले मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज यहीं तक मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।